नमस्कार छात्रों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे कि बहुत मस्त होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से प्रीवियस ईयर के प्रश्न मैं लेकर आ रहा हूं, जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। जो कि प्रश्न पिछले 5 साल के जो होते हैं, उसी में से कुछ न कुछ प्रश्न होते हैं मिलजुल के। इससे पैटर्न का पता चलता है। तो चलिए, ज़्यादा आपका समय नहीं लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आने वाला सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, पहला ही प्रश्न देख सकते हैं कि भारत में मुद्रा प्रणाली दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू की गई थी? तो यह दोस्तों 1957 में की गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में कागजी मुद्रा का प्रणाली किस वर्ष शुरू किया गया था? तो यह दोस्तों 1862 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि भारत किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? अच्छा, भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह दोस्तों तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। अगला नंबर प्रश्न है कि देख सकते हैं कि 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को दोस्तों अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने किस घटना से दुख होकर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तो यह दोस्तों चौरा चौरी कांड से दुख होकर अथी कर दिए थे, स्थगित कर दिए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो यह दोस्तों किसका अक्षर होता है? तो वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि यात्रा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यात्रा दोस्तों पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत का थोक मुद्रा सूचकांक पर आधार वर्ष क्या है? आधार वर्ष क्या है? तो यह दोस्तों 11 से 12 है। ठीक है। 11 से 12। 9वां नंबर प्रश्न है कि भारत में पहली बार रुपए नामक सिक्का प्रचलन किस शासक द्वारा चलाया गया था? यह दोस्तों शेरशाह सूरी द्वारा चलाया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किसके आयात पर खर्च होता है? तो यह दोस्तों पेट्रोलियम के आयात पर खर्च होता है। ठीक है। 12वां नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था, कहाँ किया था? तो यह दोस्तों चंपारण में किए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस घटना के विरोध में गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी? तो यह दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने लौटा दिए थे केसर-ए-हिंद की उपाधि। ठीक है। अगला प्रश्न है कि गिरेशन का नियम संबंध है किससे संबंध है? तो यह दोस्तों मुद्रा प्रचलन से संबंध है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो यह दोस्तों इनके गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। ठीक है। जो कि यहाँ पे है, देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह दोस्तों कर्नाटक का लोक नृत्य है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय मुद्रा निर्गमन किस प्रणाली पर आधारित है? तो यह दोस्तों न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एलोरा की गुफा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो एलोरा की गुफा दोस्तों यह महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मुद्रास्फीति में किससे लाभ होता है? तो इसमें दोस्तों ऋणी व्यक्ति को लाभ होता है। किसको? तो ऋणी व्यक्ति जो उधार लिए होते हैं उसमें इनका लाभ होता है। ठीक है। कह रहा है कि सबसे महंगा मुद्रा कौन सा है? तो सबसे महंगा मुद्रा दोस्तों पाउंड है। ठीक है। पाउंड है, देख सकते हैं। अगला प्रश्न है
कि महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को किसके द्वारा कर दिया गया था? तो यह दोस्तों नाथूराम गोड्स द्वारा कर दिया गया था, मतलब किए थे। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी जी द्वारा दांडी मार्च के समय उनके अनुयायी कितने थे? तो इनके दोस्तों 78 अनुयायी थे, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी पे है। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन से महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो, डू या डाई का नारा दिए थे? तो यह दोस्तों किसे भारत छोड़ो आंदोलन से करो या मरो का क्या कहते नारा दिए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि अभी तक भारत में कितनी बार मुद्रा अवमूल्य किए गए, मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था? अभी तक दोस्तों 4 बार किया गया है। ठीक है, 4 बार। अगला प्रश्न है कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? तो यह दोस्तों बांसुरी वादक से है। दोस्तों हरिप्रसाद चौरसिया याद करने का यह ट्रिक है। हरि किनका नाम था? तो दोस्तों भगवान कृष्ण का हरि नाम था। और क्या बजाते थे? तो वो बांसुरी बजाते थे। तो हरि से हरि अति कीजिएगा, याद कीजिएगा, और बांसुरी वादक। तो हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी अपने जीवन में सिर्फ एक बार ही कांग्रेस के अध्यक्ष कहाँ के सम्मेलन में बने थे? तो यह दोस्तों कहाँ के सम्मेलन में बने थे? तो यह दोस्तों बेलगांव के अथी में बने थे, अधिवेशन में। ठीक है, कह रहा है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह दोस्तों आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो 1915 ईस्वी में भारत लौटे थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 1 रुपये से अधिक मूल्य पर एक रुपये के मूल्य से अधिक पर नोटों पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो ये दोस्तों आरबीआई के गवर्नर का होता है। ठीक है, आरबीआई का गवर्नर का होता है। अगला प्रश्न है कि प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं? प्लास्टिक मनी दोस्तों क्रेडिट कार्ड को कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली दोस्तों केरल का राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों उम्मीद करते हो कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।